नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आईपीएस कलर के लिए कुछ सीलॉग्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग टाइप से क्वेश्चंस के ऑप्शंस वगैरह हम लोग देखेंगे। और बेसिकली मैं आप लोगों को पूरा, जब ये सेशन पूरा होगा तब तक मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक करके भी पूरा ही बता दूंगा। तो पूरा का पूरा सिलोजिज्म इस वीडियो के अंदर आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो जाएगा आने वाली आपके आईपीएस कलर के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो के साथ में अच्छे से बने रहिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा, जो देखो इसमें क्वेश्चन करें उससे पहले एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जैसे जनरली पहले क्या होता था, 2-3 स्टेटमेंट दिए होते थे, उसके बाद में 1-2 कंक्लूजन दिए होते थे। वहाँ पे हम ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, इस तरीके से, या फिर आइदर और होता था, नाइदर नोर होता था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद 5 कंक्लूजन दिए हुए हैं। उन 5 कंक्लूजन में से आपको 5 ऑप्शन, वही 5 कंक्लूजन हैं, उन 5 कंक्लूजन में से आपको वो वाला कंक्लूजन छांट के बताना है जो दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से फॉलो नहीं करता, ठीक है, या फिर अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि 4 ऑप्शन अनुसरण करेंगे, एक ऑप्शन नहीं करेगा, 4 ऑप्शन फॉलो करेंगे, ऑप्शन नहीं करेगा। जो नहीं करेगा वो आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ों को समझेंगे और सारे अच्छे देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गए तो किस हिसाब से टैकल करना है, और अलग अलग भी हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन में बात करेंगे, कौन सही है कौन गलत है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि मैंने बेसिक्स के लिए वीडियो पढ़ाई हुई है। जो पहली बार इस लोग पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देख लेना किस तरीके से बनाए जाते हैं। जिन्होंने बेसिक के वीडियोस वगैरह देख रखे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सम AIR स्क्वेबल। ठीक है, तो सम AIR स्क्वेबल, तो डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये AI हो गया, ये स्क्वेबल हो गया। ठीक है, ये AI हो गया। इनको सबको बस शॉर्टकट में लिख के चलो आप लोग। ठीक है, स्क्वेबल हो गया। उसके बाद में नो स्क्वेबल इज वीक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वेबल क्या नहीं है, वीक नहीं है। तो यहाँ पे बीच में क्या लगा देते हैं हम लोग, नेगेटिव बनाने के लिए क्रॉस लगा देते हैं। इसके बाद में ऑल वीक्स आर पेन, सारे के सारे वीक क्या हैं, पेन है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, P लिख दिया। अब देखो ये क्रॉस का साइन आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है कि ये SQ के और W के बीच में है या SQ और P के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में SQW लिख दो यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि ये जो क्रॉस का नेगेटिव रिलेशन है वो SQ और W के बीच में है, जो आपने शॉर्टकट में इनको लिखा है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं कंक्लूजन्स पे। तो 5 कंक्लूजन दिए हुए हैं, A, B, C, D और E। हमें देखना है कौन कौन से फॉलो करते हैं, कौन कौन से फॉलो नहीं करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम AI आर नॉट वीक्स। तो क्या AI का एक छोटा हिस्सा, कुछ हिस्सा AI का वीक के साथ में क्रॉस रिलेशन के साथ है। नेगेटिव का मतलब क्रॉस रिलेशन। ठीक है, मैंने बेसिक्स की वीडियो में बताया हुआ है, नेगेटिव का मतलब क्रॉस रिलेशन। अब आपको क्वेश्चन ने बोला सम AI आर नॉट वीक्स। ठीक है, तो क्या AI का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसका वीक के साथ में क्रॉस का रिलेशन है। ठीक है, तो देखो क्रॉस का रिलेशन है, ये वाला जो AI का हिस्सा है, क्या इसका क्रॉस का रिलेशन है वीक के साथ में? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक स्क्वेबल का ही एक हिस्सा है छोटा सा, जो AI का भी हिस्सा है, उसका वीक के साथ में यहाँ क्या बन रहा है, क्रॉस का रिलेशन बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर A क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नो वीक इज स्क्वेबल। ठीक है, नो का मतलब है डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होना चाहिए वीक और स्क्वेबल के अंदर। ये रहा आपका वीक, ये रहा स्क्वेबल, दोनों में क्या है, क्रॉस का रिलेशन है डायरेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर आपका कंक्लूजन जो है वो अगर स्टेटमेंट के जैसा सेम टू सेम रिपीट हो जाता है तो वो क्या नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में आपको दिया गया था नो स्क्वेबल इज वीक्स, नो स्क्वेबल इज वीक। कंक्लूजन में आपको दिया गया है नो वीक इज स्क्वेबल, तो ये उल्टा है जस्ट, उसका तो सेम नहीं है। अगर आपको इसकी जगह से नो स्क्वेबल इज वीक्स तो वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर सेम एज इट इज स्टेटमेंट के जैसे ही अगर कंक्लूजन आ जाएगा तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये फॉलो करके ऑप्शन नंबर C में आ जाओ, सम पेन आर नॉट स्क्वेबल। ठीक है, कुछ पेन स्क्वेबल नहीं है, तो कुछ पेन और स्क्वेबल में क्या होना चाहिए, क्रॉस का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद में देखते हैं इसको ध्यान से। चलो अब देखो, इसने बोला सम पेन आर नॉट स्क्वेबल, कुछ पेन स्क्वेबल नहीं है, यानी कि पेन का कुछ हिस्से का इस स्क्वेबल के साथ में क्या होना चाहिए, क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। स्क्वेबल और वीक में क्रॉस रिलेशन, तो पेन का ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये पेन का छोटा सा हिस्सा ही तो है, वीक पूरा का पूरा, इसका इस स्क्वेबल के साथ में क्या है, क्रॉस का रिलेशन है। तो यहाँ पे ये भी क्या कर जाएगा, फॉलो
कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ ऑप्शन नंबर डी के ऊपर, सम AI आर पेन, कुछ AI क्या है, पेन है। क्या कुछ का मतलब, सम का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कुछ न कुछ कॉमन आना चाहिए। सम का मतलब क्या AI और पेन में कुछ कॉमन आया है, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये वाला क्या है, फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ई देखो, सम पेन आर वीक्स, क्या पेन और वीक में कुछ कॉमन है, ये पूरा का पूरा वीक ही इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन आंसर में टिक करके आना था, जो फॉलो नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए, नेगेटिव वाले में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, किसी को नहीं पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा बेसिक का 1-2 वीडियो मेरा देख लेना यूट्यूब के ऊपर। ऑल किक्स आर पंच, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे किक क्या हैं, पंच हैं। ठीक है, तो ऑल किक्स आर पंच, तो ये सारे के सारे किक को क्या बना दिया, पंच बना दिया। नेक्स्ट क्या बोला, सम पंच आर नीड्स, कुछ पंच क्या हैं, नीड है, तो एन लिख दिया नीड की जगह। ऑल नीड्स आर बॉयज, सारे के सारे नीड क्या हैं, बॉयज है। डायग्राम हमारा तैयार है। अब आ जाओ कंक्लूजन पे, वही 5 कंक्लूजन दिए गए हैं हमें, ए बी सी डी और यहाँ पे लिख देते हैं ई। अब आ जाओ, देखो पहला आप लोगों का कौन, ऑल किक बिंग बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी के लिए बताया हुआ है कि पॉसिबिलिटी सही होने नहीं होने के लिए उसे कोई ना कोई रोकना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होता है। 2 बातें मैंने बताई हुई है लास्ट कभी भी सिलोक के वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे एक बात देखना आप लोग ध्यान से, बोल रहे ऑल किक बिंग बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। जब आपको पॉसिबिलिटी का केस देना तो ये जो किक है ना, इसको उठा के बॉयज की तरफ ले जाने की कोशिश करो। क्या मैं इस किक को उठा के बॉयज की तरफ लेके जाऊंगा तो क्या कोई मुझे रोकेगा, पूरा का पूरा किक उठा के मैं बॉयज के अंदर रख सकता हूँ। रोकता कौन है, रोकता है हमेशा क्रॉस का रिलेशन। ठीक है, जो क्रॉस का रिलेशन बनाते हैं ना, ऑल नो ए इज बी ऐसे करके क्रॉस का रिलेशन बनाते हैं ना, जो वो क्रॉस का रिलेशन रोक देता है इसको। इसमें जैसे मान लो यहाँ कहीं क्रॉस का रिलेशन होता तो ये किक इस बॉयज के अंदर नहीं जा पाता। तो ये नेगेटिव वाला भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब भी कोई वीडियो आएगा उसके अंदर। अभी आप देखो, अगर मैं इस किक को उठा के इस बॉयज के अंदर ले जाऊंगा तो क्या कोई मुझे रोक पाएगा, क्या कोई क्रॉस रिलेशन है यहाँ पे जो मुझे रोकेगा, नहीं रोकेगा। इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ, सम किक आर नीड्स, क्या किक और नीड के अंदर कुछ कॉमन है, ये रहा किक ये रहा नीड, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कैंसिल, यानी कि ये सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किक यहाँ है नीड यहाँ है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको फॉलो नहीं करने वाला ऑप्शन चाहिए था, तो वैसे तो अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ जाता, सी डी ई को चेक नहीं करता। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य है सीखना, इसलिए मैं सी डी और ई को भी यहाँ पे क्या करूँगा, चेक करता हूँ। आपके ऑप्शन नंबर सी, सम बॉयज आर पंच, क्या बॉयज और पंच में कुछ कॉमन है। हाँ देखो, ये वाला हिस्सा बॉयज और पंच में कॉमन है या नहीं है, सम का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखना नेक्स्ट आके, सम पंच आर किक, कुछ पंच क्या है, किक है। पंच और किक में क्या कुछ कॉमन है, ये पूरा का पूरा किक ही पंच और किक के अंदर कॉमन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ऑल नीड बिंग किक इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी नीड को जब मैं किक के अंदर लेके आऊंगा तो क्या कोई क्रॉस रिलेशन है यहाँ पे जो मुझे रोक पाएगा। रोकने वाला कौन होता है, क्रॉस रिलेशन है, और हमें पॉसिबिलिटी के केस में इसको पकड़ के इसके अंदर लाना है। जब मैं ला रहा था तो कोई भी क्रॉस रिलेशन को कोई है ही नहीं यहाँ पे रोकने वाला, मैंने नीड को उठाया किक के अंदर ले आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ मैंने पहले नहीं बताया, बेसिक वालों को पता होगा, रोकता हमेशा कौन है पॉसिबिलिटी के केस में, क्रॉस का रिलेशन। यहाँ तो क्रॉस का रिलेशन कोई है ही नहीं, तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉलो नहीं करता है, तो ये वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, नो ग्रिप इज ए क्वीन, कोई भी ग्रिप क्या नहीं है, क्वीन नहीं है। ठीक है, तो बना दो, नो ग्रिप इज क्वीन, बीच में क्या बना दिया मैंने, क्रॉस का रिलेशन बना दिया। सम क्वींस आर टच, तो कुछ क्वीन क्या है, टच हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल टच आर ब्लू, सारे के सारे टच क्या हैं,
ब्लू हैं, तो ये मैंने ब्लू बना दिया। यहाँ तक क्लियर है होगा डायग्राम। अब आ जाओ हमारे कॉन्क्लूजन्स के ऊपर। वही यहाँ पे भी 5 कॉन्क्लूजन है हम सारे क्वेश्चन की तरह। अब देखते हैं इन कॉन्क्लूजन में क्या क्या दिया गया है हम लोगों को। कॉन्क्लूजन नंबर फर्स्ट बोलता है सम क्वींस आर ब्लू, कुछ क्वीन ब्लू हैं। तो क्या क्वीन और ब्लू में कुछ कॉमन है? तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला हिस्सा क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी ये वाली बात। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है सम टच आर नॉट ग्रिप, कुछ टच ग्रिप नहीं है। क्या टच के कुछ हिस्से का, यही तो बोला कुछ टच क्या नहीं है, ग्रिप नहीं है। क्या टच के कुछ हिस्से का ग्रिप के साथ क्रॉस रिलेशन है? बिल्कुल है। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके साथ में क्या ग्रिप, ये को क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिप्स। इस ग्रिप्स को का क्रॉस रिलेशन है या नहीं है? ये वाला जो हिस्सा है क्वीन का, या फिर ये टच का भी जो हिस्सा है, इस टच के छोटे से हिस्से का इस ग्रिप के साथ में क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सम नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है सम ब्लू आर ग्रिप्स, कुछ ब्लू क्या है, ग्रिप्स है। ग्रिप्स ये रहा, ब्लू ये रहा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? मुझे तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। ग्रिप यहाँ है, ब्लू यहाँ है, तो इसमें सम क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो डज नॉट फॉलो निकालना था, तो मेरा आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन फिर भी डी और ई को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सम ब्लू आर टच, कुछ ब्लू क्या है, टच हैं। क्या ब्लू और टच में कुछ कॉमन है? तो ये पूरा का पूरा टच ही तो ब्लू के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई के ऊपर आ जाइए। नो क्वीन इज ग्रिप, क्या क्वीन और ग्रिप के अंदर क्रॉस रिलेशन है? डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होना चाहिए नो का मतलब, तो ये रहा डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन जी और क्यू के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगी, बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई होंगी चीजें। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल एडीएस आर रूल्स, सारे के सारे एडीएस क्या हैं, रूल्स हैं। तो बना दो ऑल एडीएस आर रूल्स। इसके बाद में क्वेश्चन ने बोला नो रूल इज प्लेस, कोई भी रूल क्या नहीं है, प्लेस नहीं है, तो क्रॉस लगा दो बीच में। उसके आगे बोला सम प्लेसेस आर रेस, कुछ प्लेसेस क्या हैं, रेस हैं। तो इसीलिए रूल्स और रेस को मैंने पूरा पूरा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आर आर अगर लिखते तो दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए इसको पूरा लिख दिया। अब आ जाओ हमारे कॉन्क्लूजन्स के ऊपर कि कॉन्क्लूजन क्या बोलते हैं, ए बी सी डी और ई। ऑप्शन नंबर ए पे देखो नो एडीएस आर प्लेसेस। अब ये क्रॉस का रिलेशन किस किस के बीच में, रूल्स और पी के बीच में है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको क्रॉस के रिलेशन में, अगर पिछले कुछ क्वेश्चन में किसी के है ना गड़बड़ हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक नया तरीका बताता हूँ कि आपका नेगेटिव रिलेशन किस किस के बीच में, रूल्स और प्लेसेस के बीच में। तो इसको एक अलग कलर से या अपने जो भी रफ शीट हो उसमें शेडेड कर लेना कि भाई इस वाले हिस्से का इस वाले हिस्से के साथ में क्या है, क्रॉस का रिलेशन है। पता चल रहा है ना अभी तो डायरेक्ट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने बोला था सेकंड स्टेटमेंट देखना नो रूल इज प्लेस, तो रूल और प्लेस में क्रॉस का रिलेशन है। तो जब आपके पास नीला पेन हो, मान लो 2 कलर के पेन नीले के एग्जाम में, तो भी आप शेडेड तो कर सकते हो। इस तरीके से शेड कर लिया आपने, इसमें और इसमें क्रॉस का रिलेशन है, आपको पता चल गया शेड करने के बाद में। अब देखो चीज़ों को देखना थोड़ा सा और आसान हो जाता है समझना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले देखना, पहला है नो एडीएस आर प्लेसेस, एडीएस ये रहा, प्लेसेस ये रहा। नो एडीएस आर प्लेसेस का मतलब एडीएस और प्लेसेस में दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो एडीएस पूरा भी शेडेड है, प्लेसेस भी पूरा भी शेडेड है, इसका मतलब दोनों में क्रॉस रिलेशन है। शेडेड का मतलब ये हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया कैसे शेड का मतलब कैसे निकाला हम लोगों ने। ये पूरा एडीएस शेडेड था और ये प्लेसेस भी शेडेड था, इसका मतलब दोनों में क्या है, क्रॉस रिलेशन है। सिंपल सा लॉजिक है, नेगेटिव रिलेशन है। आगे जो सम रेसेज आर प्लेसेज, कुछ रेस क्या है, प्लेसेज हैं। तो देखो रेस और प्लेस में ये वाला हिस्सा जो है ये कॉमन है या नहीं है। जो यहाँ पे देखो ये मैं दोबारा से दूसरे कलर से देखो डॉट डॉट बना रहा हूँ,
ये वाला हिस्सा रेस और प्लेस में कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, सम रेसेज आर नॉट रूल्स। ठीक है, सम रेसेज आर नॉट रूल्स मतलब आपको ये देखना है कि कुछ रेस रूल नहीं है, यानी कि रेस का एक छोटा सा हिस्सा शेडेड होना चाहिए और रूल्स का पूरा हिस्सा शेडेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई कुछ रेस का रूल्स के साथ में क्या नेगेटिव रिलेशन है, तो देखो शेडेड हिस्सा रेस का, देखो ये वाला छोटा सा हिस्सा शेडेड है और इधर रूल्स पूरा शेडेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शेड से देख लो कि इसने बोला सम रेसेज आर नॉट रूल्स, तो देखो रेस का एक छोटा सा हिस्सा है जो शेडेड हो रखा है, यहाँ पे मैंने रेड इसमें लाइनें खींच रखी है, इसका मतलब इसका ये पूरे रूल्स के अंदर रेड लाइन खींची हुई, इसके साथ नेगेटिव रिलेशन होगा ही होगा, इसलिए ये सी सही हो गया। तो ऐसे लाइनें खींच के भी आप लोग समझ सकते हैं चीजों को। आगे जो ऑल प्लेस बिंग एडीएस इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब मैं इस प्लेस को पूरे के पूरे को एडीएस के अंदर लाने की कोशिश करूंगा। पॉसिबिलिटी का मतलब मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, जब मैं इस प्लेस को पूरा एडीएस के अंदर लाने की कोशिश करूंगा तो ये क्रॉस मुझे रोक लेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्रॉस होता है आपको रोकने वाला, पॉसिबिलिटी कैंसिल कराने के लिए। जब मैं इस प्लेस को ला रहा था एडीएस में, इस क्रॉस ने बोला कहां जा रहा है, इधर, तो ये क्रॉस का रिलेशन है, नहीं जा सकता। तो रोकने वाला कौन होता है पॉसिबिलिटी के केस को, ये क्रॉस होता है। इस क्रॉस ने इस बार एडीएस में नहीं जाने दिया प्लेस को, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ई के ऊपर आ जाओ, नो प्लेस इज रूल, कोई भी प्लेस रूल नहीं है। तो क्या प्लेस और रूल दोनों में शेडेड एरिया है, ये देखो इसमें भी रेड शेडेड एरिया है, ये भी पूरा का पूरा रेड शेडेड एरिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर किसी को नेगेटिव चीजें समझ में नहीं आ रही है नोट वाला, तो ये दोनों को ऐसे लाइनें खींच के देख लिया करो, उसके बाद में चीजों को समझोगे तो थोड़ी आसान हो जाएंगी समझने के अंदर। बाकी चीज वही है, डायग्राम से देखो या कैसे भी इसको देखो आप लोग। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑल फोन्स आर ब्लूज, सारे के सारे फोन क्या हैं, ब्लूज है। ये देखो ऑल फोन्स आर ब्लूज, ऑल ब्लूज आर ब्लैक, सारे के सारे ब्लू क्या हैं, ब्लैक हैं। तो इसको ब्लैक पूरा लिख दो, इसको ब्लू पूरा लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। आगे आ जाओ, सम ब्लैक आर किंग, कुछ ब्लैक क्या हैं, किंग हैं। अब आ जाओ, ऑल फोन बिंग किंग इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे फोन को उठा के मैं किंग के अंदर ले जा रहा हूं, तो क्या कोई क्रॉस है यहाँ पे मुझे रोकने के लिए, कोई भी क्रॉस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही, मतलब ये जो कंक्लूजन ए है ये क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा। उसके बाद में बाकी कंक्लूजन भी हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट आ जाओ, सम ब्लूज आर ब्लैक, ब्लू और ब्लैक में क्या कुछ कॉमन है, तो ये पूरा का पूरा ब्लू ही क्या है, कॉमन है ना ब्लू और ब्लैक में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ऑल ब्लैक बिंग फोन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ब्लैक बिंग फोन इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये सारे के सारे ब्लैक को अगर मैं फोन के अंदर लेके आता हूं ऐसे, तो क्या कोई मुझे रोक पाएगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई क्रॉस है ही नहीं यहाँ पे रोकने के लिए। सारे के सारे ब्लैक को मैं क्या ले आ सकता हूँ, फोन के अंदर ला सकता हूँ, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखना, सम फोन आर ब्लैक, सम फोन आर ब्लैक, क्या फोन और ब्लैक में कुछ कॉमन है, तो ये पूरा का पूरा फोन ही कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई ही हमारा आंसर हो गया। फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 4 तो फॉलो कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी चेक कर लेते हैं। नो ब्लू इज फोन, क्या ब्लू और फोन में कुछ क्रॉस का रिलेशन है, कहीं भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्रॉस का रिलेशन, तो नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है, तो ये फॉलो नहीं करेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सीलोग के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आप लोगों को एग्जाम जब आ रहा है हमारा आईपीएस कलर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हैं, अच्छा अगर आप लोग देखना चाहते हैं सारी चीज़ों को, तो मैं एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए कुछ लेके आ सकता हूँ रीजनिंग और क्वांट के अंदर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रीजनिंग और क्वांट में अगर एक्सपेक्टेड पेपर चाहिए तो उसमें किस टॉपिक के पहले क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, उस हिसाब से, क्योंकि कम से कम 3-3 पार्ट में दोनों वीडियोज़ बनेंगे एक्सपेक्टेड पेपर के, क्योंकि थोड़ा लंबा सा थोड़ा बेसिक भी ले लेता हूँ साथ के अंदर। तो इसलिए अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आएंगे मुझे लगेगा कि कराना जरूरी है, बहुत लोगों को ज़रूरत है इसकी, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे करा देंगे। बाकी दोस्तों एक्सपेक्टेड पेपर में लेके आ रहा हूँ, आप लोग उसका वेट कीजिएगा और ध्यान से उनको देखिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि एक्सपेक्टेड पेपर में सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का और कौन से टॉपिक का पेपर हम लोग लेके आए। थैंक यू वेरी मच।